तो वैभव जी, आपकी पर्सनल रुचि थी कि राजनीति में आने की, या फिर आप मतलब कि पापा से इंस्पायर होकर के मतलब कि प्रेरणा उनसे मिली कि मैं जाऊं राजनीति में। तो वैभव जी, आप राजनीति में आए तो आप मतलब कि राजनीति में गुरु किन्हें मानते हैं अपना? आपके क्षेत्र में मतलब कि चरखरी क्षेत्र में विधायक हैं श्री ब्रजभूषण राजपूत जी। तो वो भी युवा नेता हैं और आप भी युवा नेता ही हैं। तो आप उनसे मतलब कि कितना सीखे हैं तो वैभव जी, मतलब कि राजनीति में आने के बाद मतलब कि आपका जो बिहेवियर है, स्वभाव है, मतलब कि उसमें कितना परिवर्तन आया है? तो वैभव जी, मतलब कि आप चुनाव के टाइम पर आपने बहुत सारे वादे किए होंगे जनता से। तो उन वादों में से मतलब कितने वादे आपने पूरे कर दिए हैं और कितने वादे मतलब कि पूरे करने के लिए रह गए हैं बाकी? तो वैभव जी, हमने आप पे एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था जिस पर आप विद्युत विभाग पर मतलब कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। तो मतलब कि उसका मेन मुद्दा क्या था, मतलब कि क्या था, बताइए। तो वैभव जी, जैसे कि आपने बताया कि आप अपना पूरा टाइम मतलब कि अपनी जनता को देते हैं, तो घर वालों की भी एक अपेक्षा होती है, आपकी मम्मी, आपकी फैमिली की भी, आप फैमिली को भी टाइम दिया करो। तो कभी आपकी मम्मी ने आपने शिकायत की है आपसे कि आप हमें भी टाइम दिया करो थोड़ा बहुत? तो वैभव जी, आपने कुल पहाड़ के युवाओं के लिए मतलब कि क्या क्या सोचा हुआ है कि उनके लिए क्या क्या करना है मुझे अभी? Ladies and gentlemen, are you ready? जय बुंदेलखंड साथियों, स्वागत है बांदा पॉडकास्ट के न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं कुल पहाड़ और आज हम आए हुए हैं वैभव जी के पास। वैभव जी कुल पहाड़ में नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। वैभव जी, हमारी बांदा पॉडकास्ट की ऑडियंस को थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं वैभव जरिया, नगर पंचायत अध्यक्ष कुलपहाड़, आपका स्वागत करता हूं। बांदा वासियों को और बांदा की सभी जनता वासियों का और समस्त क्षेत्र वासियों का अपने का सबका स्वागत करता हूं। और आपका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज आप बांदा से यहाँ आए हैं। मैं बाकी आप जो भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं वो आप मुझसे पूछें। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी रुचि राजनीति में कैसे आई? मेरी रुचि राजनीति में ऐसे आई कि मेरे फादर से लेके मेरे दादा दादी सभी राजनीतिक में रहे हैं और हमारा जो परिवार है वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार भी रहा है। तो हम लोग मेरे फादर भी इस नगर पंचायत के प्रथम, जब ये नगर पंचायत बनी थी उसके प्रथम सभासद रहे हैं। और हम लोग हमेशा से समाज की सेवा करते आए हुए हैं और राजनीति सबसे अच्छा एक साधन होती है जो समाज सेवा के लिए होती है। तो हम लोग बस समाज की सेवा के लिए इस राजनीति में आए हुए हैं। तो आपका मतलब कि मेन उद्देश्य क्या था कि आपको जनता की सेवा ही करनी है या फिर? जी, हमारा मेन उद्देश्य है कि हम जनता की सेवा करें और हम आज जो नगर के लिए हम चेयरमैन बने हैं, नगर की जनता ने मुझ पर विश्वास किया है और मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने हम पे जो विश्वास किया है, तो मैं उनके विश्वास को आगे बढ़ाना चाहता हूं और इस नगर की वैभवशाली कुलपहाड़ जो हमारे एक टैगलाइन दी गई है, तो उसको वैभवशाली बनाना चाहता हूँ। एक अच्छे तरीके से विकास की ओर ले जाना चाहता हूँ और विकास करना चाहता हूँ जो कि हमारे पिछले सालों में विकास बराबर होता है। मैं उसकी दिशा को और रफ्तार पकड़ना चाहता हूँ कि वो और रफ्तार से विकास रहे। हमारा कुलपहाड़ का नाम हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जाना जाए और हमारी नगर पंचायत एक उत्तम और उच्च कोटि की नगर पंचायत के रूप में एक आइडल बन के आगे आए, मैं यही चाहता हूँ। तो वैभव जी, आपकी पर्सनल रुचि थी कि राजनीति में आने की, या फिर आप मतलब कि पापा से इंस्पायर होकर के मतलब कि प्रेरणा उनसे मिली कि मैं जाऊं राजनीति में? नहीं, मेरी पर्सनल रुचि तो नहीं थी। मैं आपको बताऊं, मैं अपना खुद का बिजनेस करता था और पढ़ाई भी की। लेकिन जब मेरे फादर की जब हमारे कम आयु में ही डेथ हो गई, तो मैं उस समय वापस मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं वापस उसके बाद मैं अपने कुलपहाड़ आया और फिर अपने पापा के जो काम थे मैंने अपनी खेती वेती और जो भी कॉन्ट्रैक्टर के काम थे वो मैंने अपने देखे। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि पापा समाज को समय देते थे और समाज के लोग मुझसे जब जुड़े और कहीं ना कहीं समाज के लिए मुझे ये भी लगा कि हाँ, जब मेरे पापा जो समाज की सेवा कर रहे थे वो समाज की सेवा में मुझे भी आना चाहिए। और समाज की सेवा में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम समाज की सेवा करेंगे, सबसे बड़ा पुण्य वही होता है। क्योंकि लोग बाग कोई भी चीज़ करें, लेकिन अगर हम अब समाज की सेवा करेंगे तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं अपने पापा की जो देन थी समाज के लिए लगे रहना, और समाज जब हमारे पापा के लिए कहता था, बातें करता था कि वो भैया ऐसे थे, भैया ऐसे थे, तो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं मुझे हर्ट हुई कि नहीं, पापा समाज के लिए करते थे, आज उनके जाने के बाद उनको लोग याद रख रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोगों को कब व्यक्ति याद रखता है, अच्छे व्यक्ति को कैसे याद रखता है। तो वही रुचि हमारे आई और फिर हमें लगा कि हमें राजनीति में जाना चाहिए। फिर हमारे राजनीति में धीरे धीरे हम सक्रिय हुए और पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया।
उस समय जिला अध्यक्ष माननीय जितेंद्र सेंगर जी थे। तो धीरे धीरे उनकी अगुवाई में मैंने काम करना शुरू किया। तो वैभव जी मतलब कि सभी का मतलब कि सभी के फैमिली का या फिर मतलब कि उनके पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के स्टडी करेगा, स्टडी मतलब कि कुछ बन जाएगा गवर्नमेंट जॉब। तो आपका या फिर ऐसा कोई ड्रीम था या फिर आपके फैमिली का कुछ ऐसा ड्रीम था कि आप वो मतलब कि हासिल करें वो? हाँ, ड्रीम तो सबके ही होते हैं। मेरा भी ड्रीम था कि पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ अच्छी सी नौकरी है। मैं बीसीए कर रहा था, एमसीए भी मैंने बीच में छोड़ा। तो वही था कि मैं किसी प्राइवेट नौकरी करने के लिए मैंने सोच रखा था। लेकिन जब फादर का, जैसे मैंने आपको बताया कि जब फादर एक्सपायर हुए तो मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मैं घर का इकलौता लड़का था, अकेला ही लड़का था। और कहीं ना कहीं देखिए, जब मैं बाहर भी पढ़ता था तो छात्र संघ की मैंने राजनीति करी है। मैं छात्र नेताओं के उसमें रहा हूँ, राजनीति मैंने वहाँ से भी करी है। तो कहीं ना कहीं वो पैशन तो था ही। मतलब कि हल्की हल्की रुचि रही है आपकी? हाँ, हल्की हल्की रुचि रही है, क्योंकि मैं अपने स्कूल टाइम में भी स्कूल का कैप्टन के रूप में रहा हूँ। तो जब स्कूल में मुझे कैप्टन बनाया गया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ धीरे धीरे आ रही थी हमारे अंदर। तो कहीं ना कहीं वो तो टचअप कर ही रही थी। तो वो धीरे धीरे वो टचअप करते गई, वापस बाद में आया मेरे बैकअप, मुझे वही आना पड़ा। हाँ हाँ। तो इसमें मुझे कोई बैड फील नहीं होता है कि मुझे अच्छा होता है कि आज मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैं इसके साथ साथ कई परिवारों का भला भी कर रहा हूँ, कई परिवारों के साथ दे रहा हूँ, कई परिवारों के साथ खड़ा हूँ, कई लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। क्योंकि जो जनता ने जब मुझे यहाँ पहुँचाया तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कितने लोगों की मदद कर सकूँ जिस काम का उद्देश्य। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई अपने जीवन में जब भी आता है तो उसका कोई मोटिव होता है। ईश्वर उसको किसी मोटिव के लिए करता है। हो सकता है ईश्वर ने मुझे इस मोटिव के लिए रखा हो कि आपको समाज सेवा करना है, आपको लोगों की मदद करनी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें। तो वैभव जी, आप राजनीति में अपना गुरु किन्हें मानते हैं? मेरे राजनीतिक गुरु, मैं आपको बताऊं, मेरे राजनीतिक गुरु मेरा पूरी पार्टी है, भारतीय जनता पूरी पार्टी है, मेरा संगठन है। क्योंकि सभी लोगों ने मुझे सिखाने का काम किया है और छोटे छोटे पॉइंटों में मुझे काम करने का मौका मिला है। बूथ से लेके मैं मंडल उपाध्यक्ष तक के काम को मुझे दिए गए हैं युवा मोर्चा का, तो मैंने वो काम किए हैं। तो मुझे मेरी जो पार्टी है मैं उसको अपने राजनीतिक गुरु मानता हूँ। और सारे जनप्रतिनिधि मेरे राजनीतिक गुरु हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे प्रेरणा देते हैं और कहीं ना कहीं मुझे सिखाने का काम करते हैं। तो मैं उन सब अपने पार्टी के संगठन को और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों को मैं अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। तो वैभव जी, जैसे कि आपने बताया कि मतलब कि आप सभी से सीखें थोड़ा थोड़ा, तो आपके क्षेत्र में मतलब कि चरखरी क्षेत्र में विधायक हैं श्री ब्रजभूषण राजपूत जी। तो वो भी युवा नेता हैं और आप भी युवा नेता ही हैं। तो आप उनसे मतलब कि कितना सीखे हैं, मतलब कि कितना ज़्यादा सीखे हैं कि क्योंकि उन्हें मतलब कि उन्होंने मतलब कि जितना काम किया विकास के लिए ही काम किया है, और आप मतलब कि क्या कर रहे हैं तो बताएंगे? जी हाँ, मैंने उनसे बराबर सीखता हूँ। मैं सारे जनप्रतिनिधियों से, मैंने आपको बताया मेरे गुरु हैं, मैं उन सबसे सीखता हूँ। और मैं अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट के रूप में रखता हूँ। आज भी मैं पढ़ाई करने के बाद, स्कूल करने के बाद, कॉलेज करने के बाद, मैं आज भी एक स्टूडेंट अपने आप को मानता हूँ। मैं आज जब तक मैं हूँ तब तक मैं एक स्टूडेंट अपने आप को अंदर रखता हूँ कि मैं आज स्टूडेंट हूँ, सीखने का काम करता हूँ। मैंने माननीय विधायक जी से सीखा है कि किस प्रकार से वो जनता की मदद करते हैं। वो पूरे दिन रात, मैंने ये देखा है 24 घंटे ही मैंने उनको काम करते देखा है। मैंने कभी ये नहीं देखा है कि वो आज काम नहीं कर रहे हैं, कल काम नहीं कर रहे हैं, या किसी काम को पेंडिंग रखते हैं। जो काम है वो उसको काम को देरी से नहीं करते हैं, उसका तुरंत ही इमीडिएटली उसके काम के लिए प्रेरित होते हैं। वो किसी काम को जो लगते हैं तो फिर पूरा लगने के साथ साथ काम करते हैं। तो उनसे मैंने ऐसी कई प्रेरणा ली है। मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं काफ़ी लखनऊ में भी रहा हूँ, और जितने विकास कार्य मैं करा रहा हूँ कहीं ना कहीं वो मेरा पूरा साथ देते हैं। तब मैं विकास कार्य को यहाँ अपने धरती पे लाता हूँ। क्योंकि हमारी जो धरती, हमारे कुल पहाड़ की भूमि पे जो भी विकास काम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं विधायक जी से मदद मांगता हूँ और उनसे कहता हूँ। तो वो हमेशा इमीडिएटली, जितने समय मैं लखनऊ जाता हूँ तो वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, और मंत्री जी से लेके जितने भी ऑफिसों के काम होते हैं वो साथ चल के। तो ये चीज़ उनके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ मुझे सीखने मिलती है कि किसी काम को डिले नहीं करते हैं, उस काम के लिए तो तत्पर, मतलब आगे और आगे बढ़ के करते हैं। कि अगर मैं कुछ भी, अगर मैं थोड़ी सी बात रखता हूँ तो वो उसके लिए तत्पर आ जाते हैं कि नहीं करिए, विकास काम करो। और जनता की जिस प्रकार सेवा करते हैं, चाहे वो रात हो या दिन हो, उनका फ़ोन उठाना और जनता के लिए खड़े हो जाना उस मौके पे, कहीं कोई समस्या है वहाँ पहुँचना, शादी हो या कोई भी हमारा दुख सुख कहते हैं ना, उसमें हर जगह वो व्यक्ति खड़े होते हैं। उनसे मैं सीखता हूँ कि मैं कई बार देखता हूँ कि 2 बजे 3 बजे मेरे पास रात में भी फ़ोन आते हैं
कि वैभव अभी तुम किस जगह के कार्ड वार्ड कर रहे हो शादी में, तो मैं बताता हूँ, मैं अगर दादा अभी भी आप लगे हुए हैं क्या, मैं तो अब फ्री हो चुका हूँ। बोलने नहीं मैं अभी, तो मैंने देखा है कि किसी भी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति कहाँ वो पहुँचते हैं और काम करते हैं, मतलब व्यक्तियों के। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे सीखने मिली है उनसे। तो काफ़ी ऐसी प्रेरणा है, और हर जनप्रतिनिधि की अपनी अपनी एक बात होती है जो जिससे प्रेरणा होते हैं। कहीं कोई दादा की प्रेरणा, जैसे आपने विधायक जी की मुझसे चर्चा करी, तो विधायक जी के ये गुण है। और सबसे अच्छा गुण ये लगता है कि कभी भी वो किसी भी, जब हमारी जनता की कोई समस्या आती है, तो वो अधिकारियों से बात करके, अधिकारियों को डांटने से लेके, अधिकारियों से जो सही काम है उसको वो करवाते हैं, और लग के करवाते हैं, उसके पीछे पड़ के करवाते हैं। अगर सही काम होता है तो वो कभी अपना पीछे नहीं हटते हैं, और उसको काम करवाने के लिए पूरे दिल और जान से लग जाते हैं कि वो काम होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इस समय उनकी विधानसभा का एक हिस्सा मैं भी हूँ, कुलपहाड़। तो वो जो विकास के कारण कुलपहाड़ में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं से है। बिल्कुल। तो यही सब प्रेरणा मुझे उनसे मिलती है, और देखता हूँ कि उनकी जो बॉडी की एनर्जी है, एनर्जी लेवल है काम करने का, यही सब हमें भी प्रेरणा देती है कि जब वो इतनी बड़ी विधानसभा को संभाल के इतने एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो हम क्यों ना, हम तो बहुत छोटा सा एक क्षेत्र संभाल रहे हैं, एक छोटा सा कुलपहाड़ संभाल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं संभाल सकते। तो यही सब प्रेरणा मिलती है उनसे मुझे। तो वैभव जी, आपने बताया कि आप उनके साथ काम करते रहे हैं, विधायक जी के साथ में। जी तो कभी ऐसा हुआ हो, क्योंकि मतलब कि उनको तो काम करने की आदत ही है, और आप मतलब कि शुरुआत में नए में गए होंगे, जी। तो कभी ऐसा लगा हो कि यार कब मतलब कि जाने को मिलेगा घर, कब क्या है, मतलब कि कुछ ऐसा किस्सा हो जाए जो मतलब कि याद हो आपको? नहीं नहीं नहीं, मेरे को कभी आज तक ये नहीं लगा है। मैं आपको बता दूं, जो उनकी जैसे कार्य करने की शैली है, यही मेरी भी शैली रही है कि मैं कभी काम को डिले नहीं करता हूँ। मैं किसी काम के लिए अगर लगता हूँ तो पूरे मन से लगता हूँ, मैं उस काम को बीच में पेंडिंग नहीं छोड़ता हूँ। अगर वो काम आज होने वाला है तो मैं आज ही करूँगा, उसको कल के लिए पेंडिंग नहीं करता हूँ। इसी वजह से हमारे यहाँ विकास के जो काम है वो आ रहे हैं, क्योंकि मैं जो चीज़ ठान लेता हूँ कि मुझे ये काम करना है, अगर वो वास्तविकता काम होने लायक काम है, तो फिर मैं उसमें आलस नहीं करता हूँ। चाहे मुझे उसके लिए लखनऊ दिन में 3 बार अगर मुझे लगातार भी जाना पड़ेगा तो मैं जाता हूँ, मैं कभी ये पेंडिंग नहीं करता हूँ। चाहे मुझे परिवार के लिए समय ना निकाल पाऊँ, लेकिन मैं, अगर मेरी जनता, मेरे कुलपहाड़ और इसकी बात आती है, तो मैं तत्पर कभी आलस नहीं करता हूँ। ऐसा कभी मूवमेंट नहीं आया कि जब मुझे लगे कि अब घर जाऊँ, क्योंकि जब काम होता है तो मुझे घर नहीं दिखता है, मुझे काम ही दिखता है, और काम ही सर्वोपरि है। जैसा कि कहा भी है, कर्म ही पूजा है, तो मैं उसको पूजा के रूप में मानता हूँ। तो मैं कभी, मुझे इस चीज़ की फील नहीं हुआ है, आज तक फील नहीं हुआ है। तो सर, चरखरी से ये हमारे मतलब कि बांदा क्षेत्र में एमएलसी हैं, और जितेंद्र सेंगर जी, तो आप उनसे कितना सीखे हैं, कुछ बताएंगे? बिल्कुल, मैं उनसे भी सीखा हूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझे सिखाया है। उनसे मैं सीखा हूँ कि वो जिस प्रकार से कभी मामला फंस जाता है, और जब मुझे सलाह लेना होती है तो मैं उनसे भी कई बार सलाह लेता हूँ कि भाई साहब इसमें मैं क्या करूँ, इसमें आप मुझे क्या करें। क्योंकि वो संगठन के बहुत ही अच्छे योग्य व्यक्ति हैं, जो संगठन में बहुत अच्छी अपना एक पहचान रखते हैं, और 2 बार की जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और मैं उनके कार्यकाल में ही टिकट पाया जब वो जिला अध्यक्ष रहे। तो उनसे भी मुझे कई बातों में सीखने मिलता है, विकास कार्यों से लेके भी मैं उनसे चर्चा करता हूँ। कई बार फ़ोन आते हैं उनके विकास कार्य को लेके, बाबा इसको ऐसे करना है, तो मैं उनकी बात मानता हूँ, और उनसे कई बार मैं उनसे भी अपने बारे में पूछता हूँ कि भैया कैसे और क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो उनसे भी मुझे कई चीज़ की प्रेरणा मिलती है, और बहुत ही सरल और सज्जन स्वभाव के व्यक्ति हैं वो। तो मैं उनसे उनकी सरलता को, और जिस प्रकार से उनके बात करने का किसी व्यक्ति से है, तो उनके व्यक्तित्व को देखते हुए मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं उनके भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। तो वैभव जी, मतलब कि चुनाव के टाइम पर आपने बहुत सारे वादे किए होंगे जनता से, तो उन वादों में से मतलब कितने वादे आपने पूरे कर दिए हैं, और कितने वादे मतलब कि पूरे करने के लिए रह गए हैं बाकी? जी भैया, मैंने चुनाव में काफ़ी वादे किए हैं, और मैंने एक्चुअली वादे नहीं किए, मैंने उनका संकल्प लिया था जी कि मैं उनको करूँगा। जी। और जितनी भी मैनिफेस्टो में मैंने जो संकल्प लिया था, संकल्प पत्र था जो हमारा, क्योंकि तो हम संकल्प बीजेपी के बारे वाले में बताइए। वादा नहीं करते, हम लोग संकल्प लेते हैं। जी जी। हमारी पार्टी संकल्प लेती है, वादे नहीं करती है। तो जो मैंने संकल्प लिया था वो मैंने पूरे किए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या थी, मार्केट में पानी भर जाता था जी। और रोडों में? नहीं नहीं, मेरी मेन मार्केट में हमारे यहाँ, मतलब हाँ। और उससे काफ़ी दुकानदारों का नुकसान होता था। तो जब मैं उसमें, मुझे रखा गया कि मार्केट का पानी निकालने के लिए मुझे जनता ने कहा था, तो वो मैंने वादा पूरा किया। जैसे ही मैं आया
तो मैंने एक बाजार से काफ़ी बड़ा नाला लेके जाके बड़े नाले में ले जाते हुए बीच रोड से एनएच को काटते हुए वो मैंने अपना नाला किया। हमारे यहाँ पेयजल की समस्या बहुत बनी हुई थी, कई मोहल्लों में पानी नहीं हुआ करता था, जो मुझसे रखी गई। आज मैंने कम से कम 30 टंकियाँ बना के अपने यहाँ पेयजल के माध्यम से, योजना के माध्यम से 30 टंकियाँ बना बना के लोगों के पास पानी पहुँचाने का काम किया है। और हमारे यहाँ आज़ादी के पहले तक जो हमारी वाल्मीकि समाज एक पहाड़ पर ऊंचाई पे रहती थी, काफ़ी फुट ऊंचाई पे, वहाँ पानी वो नीचे से तहसील से लिया करते थे। मैंने वहाँ अपने पहले ही साल में ऊपर टंकी रखने के बाद उनको पूरा पानी देने का काम किया है। हमने काफ़ी और भी वादे किए। स्टेशन रोड का हमने वादा किया था, आज हमारा स्टेशन रोड का कार्य प्रगति पर है, वो भी मुरारी तक काम डल चुका है। स्टेशन हमारे यहाँ स्टेशन पड़ता था, बीच में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती थी, तो मैंने वो स्टेशन रोड का काम भी कराया है। और बाकी मैंने स्टेडियम के लिए बच्चों के लिए कहा था, तो उसका भी कार्य अभी प्रगति पर है। एक हमारे यहाँ बीच मार्केट में किशोर तालाब था, जो कि पिछले विगत वर्ष में खुदाई हुई थी, लेकिन चूँकि समय रहते नहीं वो काम पूर्ण नहीं हो पाया था। उसको पूर्ण कराने के लिए मैंने अभी उसको अमृत योजना के तहत मैंने उसको भी पास कराया है। तो विकास कार्य मुझे लगता है मैंने सब कराए हैं, और जगह जगह हमारे नाले बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं और इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं। तो मैंने विकास कार्यों को जो मेरे मैनिफेस्टो में थे, मैंने मेरे ख्याल से जो मुझे अभी है याद है, मैंने उसको 95% उनको अभी विदिन 2 साल के अंदर उनको कर दिया। और नालों को बराबर मैंने जल निकासी की सुविधा की है। एंक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए मैं बराबर नाले अभी से मैंने पहले नालों का काम शुरू किया कि जो हमारे यहाँ आप देखते हैं कि गलियाँ छोटी हो जाती हैं, बिल्कुल। जहाँ हम लोग कहाँ नाले नहीं होते हैं, नालियाँ नहीं होती हैं, रोड डालते हैं तो रोडों पे मकान आ जाते हैं। इसलिए मैंने पहले ही नाले बना रखे हैं कि नाले के बाहर कोई रोड के बाहर आएगा नहीं, तो हमारा रोड भी चौड़ा रहेगा और एंक्रोचमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने जगह जगह एंक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए हमने नालों का काम किया है और रोडें बनाई हैं। और जहाँ भी जिसको जिस प्रकार से समस्या होती है, लाइट की लाइनें भी बिछाई हैं हमने। और बहुत जहाँ भी मैं चाहता हूँ कि आप एक बार हमारा कुछ बाहर घूमें, तो मैंने विकास की दिशा में खूब काम किए हैं। और अभी हम आ रहे थे तो अभी बस स्टैंड का भी काम चल रहा है। जी जी, अभी हाल फिलहाल में ही हमारे माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी भाई साहब द्वारा हमारे यहाँ का बस स्टैंड भी स्वीकृत कर दिया है, जिसके लिए हम लोगों ने पत्र भी लिखे। मैं उनसे कई बार मिला भी उनसे, और हम लोगों ने उनसे मिलकर कई बार मैंने रिक्वेस्ट करी। उन्होंने मुझे वादा किया था, उन्होंने मुझे वादा करके उन्हें अपने द्वारा लेटर मुझे भेजा भी, और उसके बाद ही उन्होंने मुझे बस स्टैंड की स्वीकृति प्रदान की। जी। तो वैभव जी, हमने आप पे एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था जिस पर आप विद्युत विभाग पर मतलब कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। तो मतलब कि उसका मेन मुद्दा क्या था, मतलब कि क्या था, बताइए। वो जो सोशल मीडिया पे मेरा लाइट का वीडियो चल रहा था, उसमें मुद्दा ये था कि स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे थे, हमारे शासन की मंशा है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। ये एक शासन की प्रक्रिया है, जो हर जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने का मतलब ये नहीं है हमारे शासन और हमारी सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर फ्री लगाए जा रहे हैं। जी। तो जब मैं अपने क्षेत्र से, अपने नगर से निकल रहा था, तो एक वार्ड, राजा वार्ड होता है रास्ते में ही, तो वहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे थे। मैं निकलता गया, तब वहाँ मुझे कुछ लोगों ने शिकायत करी कि बिना सीलिंग के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। जबकि जब आप मीटर चेंज करते हैं तो उसकी सीलिंग, जो पुराने मीटर की सीलिंग रहती है, वो आपको देनी होती है, और मीटर भी आप फ्री लगाना होता है। तो जब ये लोग जो मीटर वाले थे, ना इनके साथ कोई जेई था, ना कोई हमारे विभाग का एई था, कोई भी नहीं थे। प्राइवेट आदमी आके जेई एई का नाम लेके और अपना एक मीटर जो लगा रहे थे, उन पे पैसे चार्ज कर रहे थे और किसी को सीलिंग नहीं दे रहे थे। जिस पर मैंने उनसे बात करी, और तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जेई साहब से बात हो चुकी है। तो उसमें बताया कि जेई भी इन्वॉल्व था, और धीरे धीरे मेरे पास पहले से ऑलरेडी ही जेई के खिलाफ कंप्लेन आ रही थी भ्रष्टाचार आरोप में, कि कई लोगों के बिल संशोधन के नाम पे पैसा ले रहा था। तो इन चीज़ों को मैं काफ़ी दिन से देख रहा था, और उस दिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब वो समय आ गया है कि इन चीज़ को सही करना चाहिए। वरना हम जनता के प्रति अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, और हमारी जनता को लूटने का जो काम करेगा, तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। तो इस प्रकार से फिर मैंने उस जेई को खिलाफ, जब उनके एई आए हैं, उनके एसडीओ आए लाइट विभाग के, उन्होंने उनसे बात किया, तो मेरी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। ना कोई उनके पास जियो था, ना उनने किसी को सीलिंग रिपोर्ट दी थी, और पैसों की मांग जो की थी वो भी उनके अधिकारियों ने, जो मीटर लगाने वाले लड़के थे, उनने अपनी कबूली। तब मैं उनको लेके सीधे पकड़ के मैं उनको थाने लेके गया। फिर उनकी तरफ से उनके बड़े अधिकारी आए, उन्होंने, अधिकारियों ने मुझसे
बोला कि ऐसा वैसा है, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो हमारी जनता ने कहा कि ठीक है, अगर ये कार्रवाई करते हैं तो इनको आप छोड़िए। उसके बाद हुआ है उस पर जेई के खिलाफ, जो मुझे अभी पता है, मेरी ऐसी से बात हुई थी, तो एक तो जेई का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और उसके बाद उन्होंने जेई के खिलाफ जो उन्होंने लाइनें राजस्व को हानि दिलाई की कई लाइनें शिफ्टिंग कर दी, जिसमें एक एस्टीमेट बनाया जाता है, वो बिना एस्टीमेट के उन्होंने लाइनें शिफ्ट कर दी हैं। तो उनके लिए भी उसने कार्रवाई, उनको विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ जांच चालू हो गई। तो वैभव जी, अभी आप मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, तो वहाँ पर आपने अपने कुलपहाड़ क्षेत्र के लिए मतलब कि विकास के लिए क्या मांग की वहाँ पे? देखिए, मैं माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनका आशीर्वाद मैं प्राप्त हुआ, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे समय दिया, उनका आशीर्वाद मैंने लिया। मैंने कोई खास मांग तो नहीं, लेकिन मैंने अपने विकास कार्यों को लेकर उनसे चर्चा की, और हमारे यहाँ भी स्टेडियम नहीं है, मैंने उसको स्टेडियम को लेकर चर्चा की। और एक हमारे यहाँ पुराना 2014-15 का एक बच्चों का मामला था, जिसमें एक हमारे यहाँ गाय कांड हुआ था, उसमें काफ़ी निर्दोष बच्चे फंस गए थे। तो उनकी मुद्दा क्या था, मतलब मैटर क्या था वो? एक हमारे यहाँ एक मुद्दा था कि एक गाय कांड, जब हमारे एक मार्केट में गाय मारी गई, तो उसमें काफ़ी बच्चे का नाम एफआईआर हुई, और उन पर काफ़ी उन पर मुकदमा लिखा। वो किसी भी पक्ष से, किसी भी धर्म से, उससे मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो हमारे गुलपहाड़ के सारे लोग थे जो आज उस मुकदमे के उसमें फंसे हुए हैं। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ उनके लिए यह अनुरोध हुआ है कि मैंने उनसे किया है कि उन बच्चों को, जो एक व्यापार है वो मार्केट में है, चूंकि अब मार्केट में सब रहते हैं, कैमरा चलता है, कोई घटना होती है तो उसका दोषी से पूरा मार्केट तो नहीं हो जाता है, कुछ जो लोग होते हैं वो होते हैं। लेकिन उस समय पुलिस के जरिए जो जाती हुई थी हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे नौजवानों के ऊपर, जो आज भी नौजवान लड़के मुकदमा की पैरवी में जाते हैं, तारीखों पे जाते हैं। तो मेरा माननीय जी से बस यही अनुरोध हुआ था कि उन लोगों को उन मुकदमों से बहाल करवाया जाए, उनके ऊपर जो भी है दोबारा से जांच बैठाई जाए, और उनको निष्पक्ष जांच करके उन लोगों को बचाया जाए।